देखो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हम लोग सीखने वाले हैं इन फॉर्म ऑफ सबशेल, ठीक है। तो आपको ये पता है कि सबसे पहले आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए, एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता है कि शेल होते हैं KLMN, मालूम है ना। वैसे ही सेल में क्या होते हैं, सबशेल होते हैं। क्या होते हैं, सबशेल। तो अगर मैं सबशेल की बात करूँ तो यहाँ पर 4 टाइप के सबशेल होते हैं, S, P, D और F। क्या होता है, SPDF, ठीक है। देयर आर 4 टाइप ऑफ सबशेल, SPDF, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें SPDF के बारे में तो यहाँ पर क्या होता है, अगर S सबशेल की बात करते हैं तो इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल, ठीक है। एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, तो ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन को जहाँ पे रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को जहाँ पे रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। एक पर्टिकुलर्स का घर बोल सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, S में एक ऑर्बिटल होता है। P में अगर हम लोग बात करें तो कितने ऑर्बिटल होते हैं, P में कितने ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, देयर आर 3 ऑर्बिटल इन P सबशेल। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, ठीक है। अगर मैं D ऑर्बिटल्स की बात करता हूँ तो D ऑर्बिटल्स में D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। और अगर हम लोग बात करेंगे F सबशेल की तो F में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल, ठीक है। 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल इन F सबशेल, ठीक है। चलो ये तो ऑर्बिटल की बात हो गई। अब उसके बाद ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये तो ऑर्बिटल की बात है। अच्छा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो, ये बता दो। अगर मैं एक ऑर्बिटल की बात करूं, एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल हुआ, ठीक है। और इस एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। कितने फिल कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड, ठीक है। एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि पहला अपवर्ड ही रहेगा, पहला डाउनवर्ड भी हो सकता है, बट अगला वाला कैसा होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग P ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसको बोलते हैं PX, PY एंड PZ। PX, PY एंड PZ, ये सब पढ़ाया गया आपको, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 2। तो कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बोलो, इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल ना। अगर मैं 5 ऑर्बिटल की बात करूँगा तो 5 ऑर्बिटल आप ऐसे बना सकते हो, ये 5 ऑर्बिटल है, हो सकता है ना। अब उसमें आप क्या करोगे, एक ऑर्बिटल में 2 फिल कर सकते हो, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। मतलब मैक्सिमम अगर हम लोग बात करो तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर F ऑर्बिटल्स की, F सबशेल की बात करो तो कितने ऑर्बिटल होते हैं, F सबशेल में 7 ऑर्बिटल, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
एक में दो तो 7 ऑर्बिटल हैं तो 14 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, अरे जैसे अगर मुझे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए लिखना हो, आप मेरी बात ध्यान सुनो। जैसे एस सबशेल क्या होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। और एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। बहुत ध्यान से समझना, तभी आप कॉन्फ़िगरेशन समझ पाओगे, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये एक टॉपिक मैं समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो पढ़ाने लगेंगे तो आपको पूरा स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। क्या हुआ, क्या बातें हो रही हैं? एनीवे, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात याद रखना, कभी भी n+l जो होता है ना, n+l, ये किसी भी सबशेल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। n+l का मतलब क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी सबशेल, एनर्जी ऑफ सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी ऑफ सबशेल, एनर्जी ऑफ सबशेल, ठीक है, एनर्जी ऑफ सबशेल। n+l क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी ऑफ सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एनर्जी ऑफ सबशेल। अब यहाँ पर देखो, ये तो एनर्जी ऑफ सबशेल हो गया। कभी भी किसी भी सबशेल के लिए n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होती है? उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे मान लो, अच्छा l की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, l = 0, तो ये किस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है? एस सबशेल को। अगर l की वैल्यू 1 है तो ये किस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है? पी सबशेल को। अगर l की वैल्यू 2 है तो ये किस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है? डी को। और अगर l की वैल्यू 3 है तो ये किस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है? एफ को। समझे? मैक्सिमम sp-df ही होता है ना, उसके आगे तो जाएगा नहीं। यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो जाते हैं, ठीक है। l = 0 तो एस सबशेल, l = 1 तो पी सबशेल, l = 2 तो डी सबशेल, l = 3 तो एफ सबशेल। अब जैसे मान लो मुझे कुछ यहाँ पे सबशेल रिप्रेजेंट करने हैं, जैसे मान लो 1s आ गया। भाई फर्स्ट सबशेल में क्या आता है? n = 1 में क्या आएगा? 1s आएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्या 1p भी आ सकता है क्या? आप सोच रहे होंगे क्या 1d भी आ सकता है क्या? पहले वाले सबशेल में क्या 1s आ सकता है, 1p आ सकता है, 1d आ सकता है और 1f आ सकता है? क्या चारों आ सकते हैं? तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? n+l की वैल्यू से। मेरी बात ध्यान सुनिए, कभी भी n और l की वैल्यू क्या हो सकती है? सेम नहीं हो सकती। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कभी भी n और l की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, और n की वैल्यू l से छोटी भी नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमेशा n की वैल्यू l से बड़ी होगी। जैसे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को और l रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सबशेल को, तो क्या नंबर ऑफ सबशेल सेल से बड़ा हो सकता है? नहीं, सेल से छोटा ही रहेगा ना सबशेल। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? l से बड़ी रहेगी। अच्छा चलो ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब अगर यहाँ पर हम लोग 1s की बात करेंगे तो 1s में n की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? ये जो नंबर है वो n की वैल्यू है, कितना है? 1।
और s के लिए जो l की वैल्यू कितनी होती है 0, समझ रहे हो ना। तो क्या यहां पर n की वैल्यू l से बड़ी है क्या? कौन ना बोल रहा है? क्या हाँ? n की वैल्यू l से बड़ी है, l तो 0 है ना और n 1 है तो बड़ी रहेगी ना। कोई ना बोल रहा था अभी, आप थे क्या? आप थे क्या? नहीं, चलो ठीक है। तो ये यहां पर 1s जो है वो एग्जिस्ट करता है, 1s एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तुमने कहा था। अब उसके बाद 1p, अब अगर 1p की बात करते हैं तो 1p में क्या हो जाएगा? 1p में बोलो n इक्वल टू कितना होगा 1 और l इक्वल टू भी कितना हो जाएगा भाई, l p के लिए तो l1 होता है ना। तो यहाँ पर n और l की वैल्यू सेम आ गए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब ये 1p जो हमारा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, 1d हो सकता है क्या? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 2 आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। l कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता और 1f तो बिल्कुल नहीं कर सकता, आपको मालूम चली गया, समझ रहे हो। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा सबशेल एग्जिस्ट करेगा और कौन सा सबशेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तो n इक्वल टू 1 वाले केस थे। अब अगर हम लोग n इक्वल टू 2 वाले केस देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप इसको फटाफट, अच्छा चलो अभी हो सकता है, थोड़ी सी जगह है। अगर मैं बात करूं n इक्वल टू 2 में, तो 2s ले लो, 2p ले लो, 2d ले लो और 2f ले लो। 2s का मतलब क्या होता है? n इक्वल टू 2, l की वैल्यू कितनी होगी? ये एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल करेगा। n की वैल्यू l से ज़्यादा है, इसका मतलब 2s एग्जिस्ट करेगा। क्या 2p एग्जिस्ट कर सकता है क्या? n इक्वल टू 2, l की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 1, इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? 2d, n इक्वल टू 2 और यहाँ पर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई d के लिए क्या होता है देखो, l इक्वल टू 2, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम भी नहीं हो सकते, n और l बराबर नहीं हो सकते कभी भी, n कभी छोटा नहीं हो सकता, हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम अगले वाले की बात करते हैं, अगले में क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, ये तो n इक्वल टू 2 है और l इक्वल टू यहाँ पे हो सकता है क्या? तो ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा सबशेल एग्जिस्ट करता है और कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। समझ पा रहे हो? इसको फटाफट नोट करो। n इक्वल टू 3 वाले केस में क्या होगा? n इक्वल टू 3 वाले केस में क्या क्या होगा, कोई बताएगा? 3s एग्जिस्ट करेगा? 3s करेगा एग्जिस्ट? करेगा ना। 3p, 3d, 3f, 4s, 4p, 4d, अरे 4d कैसे नहीं करेगा? और 4f, 5, जब 3f मतलब 4f कैसे नहीं करेगा? 4f में क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 4 और l की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो जाएगी। 5s करेगा ना, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, पहले हाँ क्यों बोल दे रहे हो? 6f कैसे? n इक्वल टू 6 और l की वैल्यू कितनी होती है? 3 f के लिए, तो ऑफकोर्स करेगा 6f। अब उसके बाद सीक्वेंस क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। नोट कर लिया? ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब अगर मैं सीक्वेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या, चॉकलेट बाद में खाओ, यहाँ पर देखो पहले 1s में फर्स्ट में सिर्फ 1s आएगा, उसके बाद 2s में क्या आएगा? 2s और 2p, 1s होगा, फिर उसके बाद क्या होगा?
2s होगा और 2p होगा। 2d भी होता है क्या? नहीं। अच्छा उसके बाद कौन आएगा? 3s 3p 3d भी होता है ना। उसके बाद कौन होगा? 4s 4p और 4d। उसके बाद कौन आता है? बोलो। 5s 5p 5d। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, हम लोग ऑर्डर क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। हाँ एफ भी आएगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। 1s 2s 2p, ठीक है। 1s 2s 2p, फिर उसके बाद 3s और क्या आएगा? 3p, फिर उसके बाद क्या आएगा? 4s 4s आता है, फिर उसके बाद क्या आएगा? 3d, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? मैंने आपको बताया कि n+l की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं वो लोअर एनर्जी ऑफ सबशेल में भरे जाते हैं पहले। कोई इंसान है वो खाना खाने के लिए मर रहा है, सपोज दैट, मर नहीं रहा, मतलब 2-3 लोग आए तुम्हारे घर पे और ऐसा हुआ कि मतलब एक जो बहुत ज़्यादा भूखा है, ठीक है, और तुमने देख के पता चल गया कि वो मतलब बहुत ज़्यादा भूखा है, और एक है मतलब ठीक है वो रिलैक्स है, कोई बात नहीं, तो उसको थोड़ा बाद मिलेगा चलेगा, लेकिन जो बहुत भूखा है तो पहले उसको हम प्रायोरिटी देंगे ना। वही बात यहाँ पर भी है कि जहाँ पर अगर हम लोग बात करें जिस सबशेल के पास एनर्जी मतलब उसकी एनर्जी सबसे कम है, जैसे मान लो यहाँ पर n+l कितना हो जाएगा? 1, ये n+l, इसके लिए कितना होगा n+l? क्या बात कर रहे हो? 2 होगा। अरे s के लिए 0 होता है ना n+l। 2p के लिए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3s के लिए क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3p के लिए 4, यहाँ पर 4s के लिए 3d के लिए। अच्छा यहाँ पर 2 वैल्यू सेम है, 4 और 3। मैंने क्या बोला? जब n+l वैल्यू जिस सबशेल के लिए ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। मैं एक सेकेंड, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी यहाँ पर किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? n+l वैल्यू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी ऑफ सबशेल, एनर्जी ऑफ सबशेल। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आफ्बा। अरे ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उनका एक प्रिंसिपल बहुत फेमस है, आफ्बा प्रिंसिपल। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि जो लोअर एनर्जी के सबशेल होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, फिर जो हायर एनर्जी के सबशेल होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल, ये रूल था उनका, आफ्बा प्रिंसिपल का। ऐसे कैसे? ये चैलेंज कर रही है, अभी तो मर गए वो, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उन्होंने बोला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमको क्या फिल करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा। तो अगर आप n+l वैल्यू देखोगे, अच्छा ये तो ठीक है, n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, ये तो बात हमको समझ में आ गई। लेकिन कभी मान लो कि यहाँ पर 2 n+l की वैल्यू सेम हो जाए तो फिर क्या करेंगे? उस कंडीशन में जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे देखो वहाँ पर 2p और 3s ना, दोनों में वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? 3s सॉरी, जिसमें 3s यहाँ पर n की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर n+l इज सेम फॉर 2 सबशेल, देन अभी सब आ जाएगा। अभी जब 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना सब सेट हो जाएगा, ठीक है। n+l अभी क्या होता है कि
मैकेनिज्म समझाने में टाइम लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप उसको यूज़ करते हो एप्लीकेशन के जैसे, फिर फटाफट हो जाता है। जैसे हम बैलेंसिंग देख लो, बैलेंसिंग में क्या हुआ कि रूल को समझने में पहाड़ लग रहा था, ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, ये पता नहीं कहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से H+, पता नहीं कहाँ से OH-, किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कहाँ पर H2O, कहाँ पर ऑक्सीजन, क्या बकवास, पता नहीं क्या बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपने बैलेंसिंग स्टार्ट किया वैसे वैसे आपको सब कुछ समझ में आता गया कि हाँ ऐसे बैलेंस होता है, ठीक है। तो वैसे ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग N+L की बात करेंगे तो अगर किसी भी दो सबशेल के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, N+L की वैल्यू सेम आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, हायर वैल्यू ऑफ N विल बी हाई एनर्जी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहले कौन आएगा 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। अच्छा 3d के बाद कौन आएगा 4p। 3d के बाद कौन आता है 1s के बाद 2s आता है, फिर 2s के बाद कौन आएगा 2p आएगा, फिर 2p के बाद 3s, फिर 3s के बाद 3p, फिर उसके बाद कौन आएगा 3p के बाद कौन आया था वहाँ पे 4s, क्योंकि 4s और 3d के 4s और 3d में देखोगे आप 4s और 3d में किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज़्यादा, चेक करो यहाँ पे 4s में N+L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए ज़रा, ये 4 है, इसमें बताइए 5, तो इसकी एनर्जी कम है ना, जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसके लिए N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो 4s की जो N+L वैल्यू है वो 4 है, और अगर हम लोग 3d की बात करें तो N+ वैल्यू कितनी है 5 है। तो आपने क्या पढ़ा है कि जब मिनिमम एनर्जी इसमें होगी, कम एनर्जी के सबशेल में इलेक्ट्रॉन हम लोग पहले फिल करते हैं, तो यहाँ पर 4s पहले आएगा, तो यहाँ पर 3p के बाद कौन आएगा 4s, फिर 4s के बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा 3d, अब उसके बाद 3d के बाद कौन आएगा, 3d के बाद चेक करो 4p और 4d में से कौन आएगा, अगर मैं बात 3d के यहाँ पर कितनी वैल्यू आई 5, अब 4p और यहाँ पर 4d चेक कर लो, 4p 4d चेक करो, N+L वैल्यू कितनी 5, इसकी N+ वैल्यू कितनी 6, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी बताइए, तो किसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे 4p, तो यहाँ पर 3d के बाद कौन आएगा 4p। अच्छा 4p तो हमने फिल कर दिया, अब 4d और 5s में चेक कर लेते हैं, 4d और 5s में से किसकी एनर्जी कम बताओ, यहाँ पर 5 आएगी ना, s तो 0 होता है l के लिए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 N+L की, तो इसका मतलब ये हुआ 4p के बाद कौन आएगा 5s, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से चेंज करता हूँ, 4p के बाद 5s। अच्छा 5s के बाद कौन आएगा 5s के बाद सीधे आएगा 4d, अब 4d आ गया, ठीक है। अच्छा 4d के बाद 5p आएगा ना, 4d की वैल्यू कितनी थी 6, 5p की वैल्यू कितनी है, कैसे 5p में देखो N+L, N की वैल्यू 5, L की वैल्यू कितनी होती है 6 आ रहा है, सही बोल रहे थे, 4d की वैल्यू भी 6 आ रही है ना, लेकिन यहाँ पर किसकी एनर्जी ज़्यादा है 5p की, तो 4d और 5p में से इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ फिल करोगे 4d में फिल किया, अब 4d के बाद कौन आएगा फिर 5p के बाद कौन आएगा, ऐसे हम लोग चलते हैं। क्या ये बातें क्लियर हैं बताइए, इतनी बातें क्लियर हैं, हाँ बोलो। f का क्या होता है मतलब L = 3, f भी आएगा ना, देखो जैसे अच्छा 4s में 4s 4p और 4d आया था ना, 4f एग्जिस्ट करता है, करता है 4f और 5f, बट अभी जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ा रहा हूं मैं वो 20 एटॉमिक नंबर तक बढ़ा रहा हूं, मतलब ऐसे एलिमेंट, अब तुमको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता ना, इसलिए मिनिमम मैं 20 एटॉमिक में से मैं आपको 100, 86, 90, 94, 110 वो सारे एलिमेंट्स बताऊंगा,
कि उसका कन्फिग्रेशन कैसे करें, बड़े बड़े एटॉमिक नंबर्स का, मतलब 1000 नहीं, सॉरी उतने एलिमेंट्स नहीं है, 100, 90 इन सब का बताऊँगा, ठीक है। और वो भी बहुत आसान तरीके से, बहुत कम टाइम में आप बता भी लोगे। सबसे पहले इसको फटाफट नोट करो, मैं कुछ बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। कौन सा? ये सीरीज बोल रही हो? हाँ, क्या कुछ पूछना है इसमें? हाँ, ये सीरियल नंबर से ही है, 1S 2S 2P 3S 3P, ये ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। ये जो मैंने यहाँ मार्किंग की है ना, 1S के बाद 2S आएगा, फिर 2P आएगा, फिर 3S आएगा, फिर 3P आएगा, फिर 4S आएगा, फिर 3D आएगा, फिर 4P आएगा, फिर 5S आएगा, फिर 4D, फिर 5P, ऐसे करके। एक साथ दो काम नहीं हो सकते। हाँ हाँ, n+l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ सबशेल। n+l वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, सबशेल की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है, और n+l वैल्यू जितनी कम, एनर्जी उतनी ही कम। किसी भी दो सबशेल के लिए n+l वैल्यू सेम आ जाए तो जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हो गया? ठीक है, अब उसके बाद देखो, जैसे मान लो मुझे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें आप क्या क्या लिखोगे? ना 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 ना, ना। अभी वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, अभी sp-df के फॉर्म में करना है। 1s2 कैसे होगा? अच्छा, s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? s में एक ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 0 बोल रही है। s में एक ऑर्बिटल तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1s में सिर्फ 1 ही होता है, 1 में 1s होता है ना, 1p तो होगा नहीं। फिर उसके बाद कौन आएगा? 2s आएगा। 2s में भी कितना फिल कर सकते हो? अरे s में कितना फिल कर सकते हो? 2 ही फिल कर सकते हो ना। तो 1s2 2s2 कितना हो गया? ये जो पावर में आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन है 2 और 2, तो यहाँ पर कितना हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसके बाद 2s के बाद कौन आता है बताओ? 2p, तो यहाँ पर 2p आएगा। क्या आएगा? 2p में कितना फिल करोगे? p में मैक्सिमम हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। मतलब p में कितना ऑर्बिटल होता है? 3 होता है ना, px py pz। तो एक में 2 भरते हैं, तो 3 में कितने भर सकते हैं? लेकिन हमको टोटल कितना भरना है? जिसमें से 4 हम लोग भर चुके हैं, तभी कितना बाकी है? 2। तो 2p में क्या लिखोगे आप? 2। ये इसका है कॉन्फ़िगरेशन सॉरी। और इसका अगर हम लोग ऑर्बिटल यहां पर नोटेशन दिखाएंगे, ये 1s2 का है ऑर्बिटल नोटेशन, और 2s2 का क्या हो जाएगा? 2s2 का भी क्या होगा? ये अरे s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना, चाहे 1s हो चाहे 2s हो, है तो ऐसे ही ना। s में कितने ऑर्बिटल होंगे? बोलो, कंप्लीट तो कर लेने दो पहले। अब उसके बाद 2p में क्या होगा? p में कितने ऑर्बिटल? कितने फिल करने? क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में फिल कर दूं? नहीं। कहने का मतलब ये है कि पहले हम ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर लिए, उसके बाद आप पेयरिंग करोगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मास्टर क्लास के सारे टीचर्स को मान लो इन्होंने इनवाइट किया, सपोज दैट सच में नहीं आ रहे तुम्हारे घर। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने, और खाना यही परोस रही है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ऐसा होता है क्या कि सारा खाना किसी एक को दे दिया? ऐसा होता है? नहीं।
तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जब सभी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सारे ऑर्बिटल में, फिर उसकी पेयरिंग की जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑर्बिटल में आपने 2 भर दिया। ये आप तभी करोगे जब आपके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल है। अगर आपके पास 3 है तो पहले एक 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 तीनों में, फिर उसके बाद उसकी पेयरिंग करोगे, डबल डबल करोगे। ठीक है। एक और साइंटिस्ट आए, मैंने कितने बताया आपको? एक बताया आफ्बा प्रिंसिपल। उन्होंने क्या बोला था कि लोवेस्ट, हंसो नहीं यार, उनका नाम है, साइंटिस्ट है, क्या बात कर रहे हो। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे, लोअर एनर्जी सबशेल होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन हम पहले फिल करेंगे, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम था हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज उनका नाम था, हर्ट्ज, HUND, हर्ट्ज। इन्होंने यही बोला था कि इलेक्ट्रॉन हम तब तक पेयर नहीं करेंगे जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाएंगे। ठीक है, तब तक आप क्या करोगे, उसकी पेयरिंग नहीं करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पार्शियली, ठीक है, इन एवरी ऑर्बिटल एंड देन पेयरिंग will be समझ रहे हो मेरी बात? हाँ बिल्कुल लिखना है भाई, बिल्कुल लिखना है। इसको नोट करो, फिर और क्वेश्चन कराते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले नोट कर लो। हाँ एक खाली रहेगा, पी में 2 ही है ना। पी में मैक्सिमम 6 फिल कर सकते हैं, बट हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। हम 6 एटॉमिक नंबर के लिए फिल कर रहे हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। हम कार्बन के लिए फिल कर रहे हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 6। किसमें? पी सबशेल में। बट हमारे पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6, जिसमें से 1s और 2s में भी तो फिल कर चुके हो ना। कितने कितने? 2 2, 4 तो वैसे ही हो गए। कितने बचे? 2। तो जो 2 बचे वो 2p में जाएगा, 2p2। एंड देन पेयरिंग विल बी अकर्स, फिर उसके बाद पेयरिंग करेंगे। क्लियर हुआ? कुछ और क्वेश्चन करते हैं फिर क्लियर होगा। जैसे सोडियम, सोडियम का कितना होता है? 11। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखो, सबसे पहले किसको, कौन से सबशेल आएंगे बताइए? 1s आएगा, पहले 1s लिख लो। उसके बाद कौन आएगा? 2s आएगा। 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर कौन आता है? 2p। 2p के बाद कौन आता है? 3s। 3s के बाद कौन आता है? 3p आता है। चलो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखो, अच्छा s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हो बताओ? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? उसके बाद 2s में कितना फिल करोगे? s में तो 2 ही फिल होते हैं ना। ठीक है, 1s2 2s2 कितने हो गए? 4।
अच्छा पी में कितना फिल कर सकते हो 6, तो हमारे पास टोटल कितने फिल करने हैं 11, तो मैं इसमें 6 फिल कर सकता हूँ। बताइए कितने हो गए 6 2 8 और 2 10, अभी कितना बाकी है, तो 3s1 हो जाएगा। आगे हमको जाना ही नहीं है, सिर्फ हमको 11 ही फिल करना था। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन अगर आप करना चाहते हो तो कैसे हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2s में भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2p में कितने 1 2 3 4 5 6 हो गया ना 2p 6। उसके बाद 3s1 में कितना होगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, हो जाएगा अभी, नोट करो फटाफट। नाइट्रोजन का बोलो, नाइट्रोजन का 7 होता है। अच्छा मतलब बताना है, बताओ। क्या कितना हुआ, 1s2 2s2 2p3 होगा। मजा जैसे मेला देखने आई मतलब। अभी देखो नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो 1s2 2s2 कितने हो गए 4 हुए, और कितना हो जाएगा 2p3। फॉस्फोरस का बोलो, फॉस्फोरस का 15। सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी लोग। हम्म 3s में 6 कहाँ से आएगा, पागल हो गया। s में कोई भी s हो, 1s हो 2s हो 3s हो 4s हो, s में हमेशा 2 ही आता है। सुनो मेरी बात सुनो, वो 1 2 3 4 से मतलब नहीं है। अगर वो s है तो s में मैक्सिमम कितना आएगा 2, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा नहीं। d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा नहीं। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 1s2 2s2 क्या हो जाएगा 2p6 10 हो गया। उसके बाद 3s2 और यहां पर कितना हो जाएगा 3p3। p में मैक्सिमम आप 6 फिल कर सकते हो ना, लेकिन हमारे पास टोटल कितने 15, 2 2 4 और 6 कितना 10 12 एंड 3। हाँ p में मैक्सिमम 6 फिल कर सकते हैं 14। एल्यूमिनियम का बोलो, एल्यूमिनियम का बोलो। पूरा कॉन्फ़िगरेशन बाकी लोग, तुम ये क्या कर रही हो, ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेशन अगर बोलेगा तो आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया 3s2 3p1 3p1। कैल्शियम, कैल्शियम का 20 होता है, बताओ।
4f, ये कंप्लीट है 4s। अरे 1s 2s के बाद 3s कहाँ गया? नो 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 नो, तुम बताओ क्या होगा कन्फिग्रेशन इसका? अब देखो मैं बता रहा हूँ, 1s2 कितना हुआ है? 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, और क्या हुआ है? 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 कितना हो गया? 20 हो गया। देखो ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिटल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन अगर बोल रहा है तो बना सकते हो, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन राइट है आपका। स्कैंडियम का बनाओ, स्कैंडियम का, स्कैंडियम 21 और उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम 24, बताओ चलो। आ रहा है सर? देखो ऑर्बिटल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट आपसे पूछा रहा है तो आपको आना चाहिए। हाँ बोलो, दोनों का बोलो। जी किसका है? स्कैंडियम का। देखो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या हो जाएगा? 4s2 और यहाँ पर बोलो क्या होगा? वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्रोमियम का एक्सेप्शन वाला केस है, इसलिए मैंने आपको दिया है। अकॉर्डिंग टू रूल आपने सही बताया है, बट यहाँ पर एक चीज़ और है, वो सही है, वो तो ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं और फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल होते, मेरी बात ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। मतलब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब क्या है? डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ऑर्बिटल। डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 एंड 5। तो हाफ फील्ड का मतलब क्या हुआ? हाफ फील्ड का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। और फुल फील्ड क्या हो जाएगा? मतलब जो पेयर्ड हो,
ये है फुल फिल्ड। तो मैं ये बोल रहा था कि हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल और फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? मोर स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? डी ऑर्बिटल will be more stable। देखो अगर आप यहां पर देखोगे तो 4s2 और ये 3d4 है। जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो कि एक इलेक्ट्रॉन जाने से उसका हाफ फील्ड या फुल फील्ड पूरा हो रहा हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां पर d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जंप हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4s1 एंड 3d5। 4s1 एंड 3d5। ये एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो पिछले कई सालों में कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, जेई रहा हो, नीट रहा हो, सीटी रहा हो, इवन बोर्ड्स में भी, तो मतलब बहुत बार पूछा गया कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सब लोग यही लिखते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक इलेक्ट्रॉन जंप कराते हैं उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? अरे हंसने वाली बात नहीं भाई, सच बोल रहा हूँ। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब s का एक इलेक्ट्रॉन d में जाता है और ये तभी होगा जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करने से या तो वो हाफ फिल्ड हो जाए और या तो फुल फिल्ड हो जाए। तो वहाँ पर 3d4 था, अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता तो क्या हो जाता? 3d5। और 3d5 क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है। तो ये इसका है करेक्ट जो है कन्फिग्रेशन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3d5 एंड 4s1 होता है। इस बात को याद रखिएगा, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शनल केस है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसको नोट करो। ये एक्सेप्शनल केस था इसलिए मैंने दिया भी था आपको, ताकि आप जानो इसको, इसका मतलब क्या है। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? क्या नाम है आपका? यस। पूरा नाम? यस। ओके। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। डाउट है? एक कॉपर का करके बताइए। Cu Cu का होता है 29। कुछ भी नोट कर लिया? नोट कर लिया? अब ये मैं थोड़ी बताऊंगा, तुम ट्राई करो ना। ये हो गया, पहले आप ट्राई करिए फिर मैं बताऊंगा। हाँ,
हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल विल बी मोर स्टेबल. देखो बिल्कुल है. देखो कॉपर का होता है 29. अब इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और क्या होगा 2p6 3s2 3p6 4s2 हो जाएगा ना भाई. 4s1 कैसे होगा आप देखो यहाँ पे 2 2 4 और 6 कितना हुआ 10 हुआ 12 6 18 2 20. ठीक है और कितना हुआ 3d9. अब मैंने आपको क्या बोला था हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड क्या होते हैं डी ऑर्बिटल मोस्ट स्टेबल होते हैं. या तो डी में 5 ऑर्बिटल हो हाफ फिल्ड होना चाहिए या तो डी में कितना होना चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो वो फुल फिल्ड होता है. ये हाफ फिल्ड हुआ और ये क्या हुआ फुल फिल्ड हुआ. इस बात को ध्यान दीजिएगा. अच्छा एक इलेक्ट्रॉन अगर S से चला जाए D में तो क्या हो जाएगा बताइए. ये 4s1 हो जाएगा ना. ये हो जाएगा 4s1 और ये कितना होगा 3d10. 4s1 और 3d10. क्लियर है. ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन. अच्छा कुछ होते हैं इनर्ट एलिमेंट. मेरी बात ध्यान सुनिए. इनर्ट एलिमेंट इनर्ट और नॉन रिएक्टिव. इनर्ट और नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स. इनर्ट और नॉन रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन. नहीं इन सबको नोबल गैस एलिमेंट बोलते हैं या नॉन रिएक्टिव एलिमेंट बोलेंगे या इनर्ट गैसेस बोलेंगे. कुछ भी आप बोल सकते हो. कुछ भी मतलब है तीनों. 18 ग्रुप का होता है. इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं. 18 ग्रुप या फिर जीरो ग्रुप. ठीक है नोबल गैस एलिमेंट. अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो. इन सब का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या होता है. अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूंगा तो हीलियम का कितना होता है हाइड्रोजन हीलियम सेकेंड होता है ना. नियॉन का कितना होता है 10. इसका कितना होता है आर्गन का 18. क्रिप्टन का कितना होता है 36. इसका ज़ेनॉन कितना होता है 54 और रेडॉन का कितना होता है 86. ये होता है इसका एटॉमिक नंबर. ये इनर्ट एलिमेंट है इनका ये एटॉमिक नंबर होता है. इनको भी ध्यान दीजिएगा. अच्छा मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एक पूछा रहता है कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि कभी कभी आपको 1s2 2s2 मतलब काफ़ी लंबा हो जाता है ना. उतना बड़ा आपको नहीं लिखना है. मतलब उसको शॉर्ट करने के लिए एक होता है कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मतलब इनमें से कोई एक आप एलिमेंट लिखोगे तो उतना कंप्लीट हो. जैसे मान लो आपको 18 इलेक्ट्रॉन तक लिखना है तो अगर आप AR लिख दिए तो 18 पूरा हो गया. अब 18 के आगे लिखो आप. मेरी बात समझ रहे हो. अभी मैं करवा रहा हूँ. जैसे नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन अगर आप लिखोगे 1s2 2s2 और 2p6 तो 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा ना. 1s2 2s2 2p6 लिखोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा. उसकी जगह पे आप नियॉन लिख सकते हो. तो आपको 1s2 2s2 2p6 नहीं लिखना पड़ेगा. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. हाँ बता रहा हूँ. जैसे देखो यहाँ पे
सोडियम का ही ले लो, जैसे सोडियम का 11। अब 11 एटॉमिक नंबर के पहले कौन पढ़ रहा है? 10 ना, तो 10 किसका हो जाएगा? नियॉन लिख लो, नियॉन लिख लिया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो गया। अच्छा क्या होता है इसका? 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s आता है ना, 2p6 के बाद क्या आएगा? 3s आएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिया था 10 तक, उसके बाद 3s1 आएगा ना, ऐसे। जैसे अगर क्रोमियम का ही देखो आप, क्रोमियम का हम लोग 24 करने वाले थे, तो उसके जस्ट पहले आर्गन कर सकते हैं। आर्गन लिख लो आप। आर्गन का कितना होता है? 18 होता है ना, आर्गन का 14 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 4s2 और 3d4 था, यही था ना, यही था भाई जो हमने 4s1 3d5 किया था। 4s1 एंड हो जाएगा। सभी लोग कोबाल्ट का करके बताइए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। इसको कंडेंस्ड फॉर्म में बताओ, बताओ भाई क्या होगा? अगर मैं बात करूं कोबाल्ट का ना, कोबाल्ट का होता है 27। तो कोबाल्ट के जस्ट पहले कौन आएगा? आर्गन आता है। ये 18 हो गया। फिर आप क्या लिखोगे? 4s2 और 3d, बस हो गया 4s57 कंप्लीट। अच्छा कभी आपसे बोला गया कि अगर CO2+ का कॉन्फ़िगरेशन करके बताइए, CO2+ का कॉन्फ़िगरेशन करके बताओ, अब क्या हो जाएगा? अच्छा प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करते हैं तो प्लस चार्ज आता है। अच्छा 2+ चार्ज है, यहाँ पर 2+ चार्ज का मतलब हमको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो हम डोनेट करेंगे वो कहाँ से जाएगा? मेरी बात नो 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 ध्यान सुनो मेरी। कभी भी इलेक्ट्रॉन आते भी पहले कहाँ में है? S में, और जाते भी कहाँ से हैं? S से। आप D से इलेक्ट्रॉन मत निकालना, हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? S से जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AR हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 4s0, और फिर कौन होगा? 3d7। अगर हम पूरा लिखते लाइक कोबाल्ट का तो 1s से जाता। देखो सबसे आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, 1s से जाएंगे नहीं भाई, 1 2 3 4 ऐसे करके। उसमें जो s रहेगा उससे जाएगा। आउटर मोस्ट जो s रहेगा उससे जाएगा। n=1 n=2 3 4 सबसे बाहर वाला शेल होता है उससे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से जो 4s आएगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा। अच्छा 4s और 3d में एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? 3d की। तो ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाते भी हैं। समझ रहे हो? जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, और पहले उनसे इलेक्ट्रॉन जाते भी हैं। इस बात को ध्यान देना, कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना हो तो उसको हम पहले कहाँ से निकालेंगे? S से, उसके बाद आपको D से यहाँ पे रिमूव करना है। P से निकाला है कि फिर D से? S और D आउटर मोस्ट सेल, P से नहीं निकाल सकते। जैसे देखो यहाँ पे एक मुझे अगर बताना हो स्कैंडियम 3+ का, अभी बोलो क्या हो जाएगा? S0 and P से निकाला। AR हो जाएगा, 17 होगा ना? 4s2 और क्या होता है? ये होता है ना। अब 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? S से, फिर उसके बाद कहाँ से निकालोगे? D से। तो ये हो जाएगा AR बचेगा, AR 4s0 और 3d1। क्लियर है क्या? ओ सॉरी 0 आ जाएगा।
आपको दिखाना पड़ेगा ना 0 इलेक्ट्रॉन है, नहीं लिखोगे तो भी ये राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी ये माना जाएगा भाई इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किया गया है। अगर आप AR लिख देते हो तब ये मान लिया जाएगा कि 18 इलेक्ट्रॉन तक ही आपने फिल किया, ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही नहीं। अगर मैग्नीज Cu+ एंड Cu2+ का बोलो, Cu+ एंड Cu2+ का, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ क्या होगा? Cu+ एंड Cu2+ का कुछ भी सर प्लस मतलब 1 होता है ना? सर कुछ भी नहीं है मतलब 1 होगा। 1+ चार्ज का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है। सर 1 में लिखा है तो 1 ही होगा। हाँ, AR 4s 0 and 3d 4s 0 हो जाएगा। 4s 0 देखो कॉपर का क्या होता है 29, तो AR हो जाएगा, आप क्या लिखते हो 4s2 और 3d9, ये होता है ना, ये होता है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, एक सिंगल प्लस चार्ज है, तो 4s1 एंड 3d9 हो जाएगा, राइट है, बिल्कुल सही है। आपको एक इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए कराना ही पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो 4s1 बचेगा अभी, तो एक इलेक्ट्रॉन जम कराओगे 10 हो जाएगा। कॉपर का कितना होता है 29। ठीक है, आप ऐसे कर लो, 4s1 हुआ और 3d10 हुआ, हो गया ना। उसके बाद एक सिंगल प्लस चार्ज आप निकालोगे, तो यहाँ से 4s1 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा। और अगर आप पहले भी कराते तो 4s1 होता 3d9 होता, तब भी एक इलेक्ट्रॉन जम करके जाता, तब भी 3d10 नहीं बनता। तो क्या हो गया, वहां तक पहुंचूंगा, आ गया। अब देखो, तो तब भी ये 3d10 ही होता। अगर आप या तो जंपिंग कराओ फिर उसके बाद कराओ तब भी वही हो जाएगा। जंपिंग कराने के बाद इलेक्ट्रॉन निकालो तब भी d10 आएगा, या फिर आप इलेक्ट्रॉन निकालो उसके बाद जंपिंग कराओ तब भी d10 ही रहेगा। 2+ में देखो यहाँ पे AR आर्गन 4s2 एंड 3d9। देखो अभी 2+ का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना पड़ेगा आपको, या फिर अगर आप चाहते हो 4s1 3d10, ये कह रहे थे ना, सेम ही होगा। अब अगर 2+ का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, क्या हो जाएगा, वही आएगा। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें एंड में S भी है, D भी है और P भी है, तो S से जाएगा एंड उसके बाद P से जाएगा। देखो P से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, उसका रीज़न क्या है। अगर हम लोग एनर्जी देखेंगे S और P की, तो P की एनर्जी ज़्यादा होती है। हमेशा P जो है वो S के बाद में ही आता है ना, पहले तो आता नहीं है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट जाते हैं ना, S से जाते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद D से जाएंगे। अच्छा D से क्यों जाते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है S के साथ साथ D भी आता है, 4s2 3d9 4s2 3d7 4s2 3d6 ऐसे करके। तो जब इलेक्ट्रॉन S से जाते हैं फिर उसके बाद D से जाएंगे, उसके बाद कभी अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाने हैं तो उसके बाद P और F का नंबर आ सकता है। ये हो गया। एक Fe का बताओ, Fe2+ का, Fe2+ एंड Fe3+, Fe2+ एंड Fe3+, बोलो जरा।
Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। Fe कहाँ? केवल आपने जो नोबल गैस के सारे इससे पहले कहते हैं नोबल गैस हम्म। लेकिन उसके एटॉमिक नंबर को बाद में दिखाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बता दूंगा। अरे हीलियम का कितना होता है? 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, फिर 36 होगा, फिर 54 होगा, फिर 86 होगा। हाँ 4s0 सॉरी। आ रहा है आंसर? ये क्या हो जाएगा? AR हो जाएगा 4s2 3d6, ये होगा ना। और ये भी वही रह जाएगा AR 4s2 एंड 3d6। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने हैं, 2+ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो क्या हो जाएगा? AR 3d6। यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और एक यहाँ से जाएगा, क्या होगा? AR एंड 3d5। AR एंड 3d5। मतलब हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं फिल किया ना, तो फिर नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन का बताओ, क्लोरीन का और पोटेशियम का। सर क्लोरीन का क्या? 17। ओ, पोटेशियम प्लस और मैग्नीशियम 2+। फटाफट बोलो क्या आंसर होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। सबका आंसर आ गया? पीछे आ रहा है? उधर 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 पीछे। हेलो, आंसर आ रहा है? आंसर आया? बताइए। क्लोरीन का क्या हो जाएगा? नियॉन लिखोगे ना, उसके बाद 3s हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, पोटेशियम प्लस (4s1) एक प्लस चार्ज है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो Mg2+, (3s2) हो गया ना, 3s2। अब उसके बाद 2+ चार्ज, सिर्फ नियॉन बचेगा ना। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है भाई। अब बताओ, आप कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे? हो जाएगा अभी? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो, आपको इसमें कुछ बातें याद रखनी है, जैसे सबशेल की एनर्जी भी आपसे पूछ सकता है। एग्जाम में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको बहुत सारे सबशेल लिखे होंगे और बोला जाएगा इसमें किसके लिए n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो n+l की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मैंने आपको 2 यहाँ पर रूल बताए थे, एक आफ्बा प्रिंसिपल था, एक हुंस रूल था ना, एक, हाँ वही। तो उसमें दोनों में क्या बताया था मैंने आपको? लोअर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जाते भी वहीं से हैं।
हायर एनर्जी के ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होते हैं। कभी भी दो सबशेल के लिए n+l की वैल्यू सेम आ गई तो फिर क्या होगा? दो सबशेल के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो n की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ऐसे कितने लोग हैं जिनको 30 तक पूरा एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर आता है? कितने लोग हैं? बस 2 लोग? 3? आपको पता है? 4? मतलब इतनी बड़ी क्लास में 4 लोगों को आता है, ये कैसा हुआ? कैसा रेशियो हुआ? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे पढ़ाई कैसे होगी बताइए? अब आप देख ही रहे हो, अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं आएगा तो आप क्या हर बार ये पूछोगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है सर? और अभी तो कुछ नहीं, अभी एटॉमिक नंबर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन होती हैं। एटॉमिक नंबर ही नहीं आएगा तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। वैलेंसी, मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत सारी चीज़ें। पीरियोडिक टेबल ले लो, केमिकल बॉन्डिंग ले लो, हर जगह इसका यूज़ है। एटॉमिक नंबर तो आना ही चाहिए। चलो बताओ, आप बोलो। 30। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, हीलियम, जिंक। आप बोलिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बस हो गया, वेरी गुड। आप क्लैपिंग नहीं, डोंट क्लैपिंग। चलो तुम बताओ अभी। तू फालतू क्लैपिंग कर रहे हो। वो क्या कहते हैं? हाँ, अप्रिशिएट करो। एप्रिशिएट नहीं, सीखो। ये 30 एलिमेंट्स अगर कोई बता रहा है फटाफट तो आपको भी क्यों नहीं आ रहा? आपको भी आना चाहिए ना। कब तक दूसरों के लिए ताली बजाओगे? चलो, कौन बोल रहा था? और कौन बोल रहा था? आप इधर। और कौन था? आप थी ना? अच्छा ये थी, हाँ ठीक है, आप बोलो। क्रोमियम के बाद क्या था? क्रोमियम के बाद मैग्नीज, निकल, कॉपर, जिंक। और कौन था? आप ही थी, बताइए। थर्टी एटॉमिक नंबर सबको आना चाहिए, फ्रॉम हाइड्रोजन टू जिंक, याद रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी रुक जाओ, अभी बैठो अभी।